बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिखकर सब चीज की छूट दे रखी है। आज समाज की जनता चाहे खेती करे, चाहे नौकरी करे, चाहे व्यापार करे, चाहे कोई भी धर्मीकरण करे, मतलब कि किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हर काम कर सकता है। फिर भी हमारा देश भूखा, नंगा, असहाय, भिखारी और रोगी होता जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कछुए की चाल चल रहा है। योजनाएं बनती हैं परंतु कागजों तक ही सीमित रहती है। मंत्री पहले अपना घर भरते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों का भरते हैं, फिर बड़े अफसर भी यही करते हैं, तो छोटे बाबू चपरासी ही क्यों चुके? फिर गरीब जनता के पास किसी योजना का लाभ कैसे पहुंचेगा? फिर गरीब जनता उधर आत्मा से परमात्मा का मिलन करने में व्यस्त है। 10 रुपया बचा पाने पर 8-5 रुपए का सौदा उधार लाकर श्री सत्यनारायण की पूजा करा दी जाती। एक लड़का अगर कमायु हो जाए तो बूढ़े माँ बाप को चारों धाम भेज देते हैं पुण्य कमाने के लिए। और संत महाराज जी की सेवा को मुक्ति का मार्ग और सच्चा धाम समझते हैं। हमारे देश के पहुंचे हुए महात्मा असीम भक्ति के रंगे भक्तों को यह भी आभास नहीं कि हमारा देश कितना पिछड़ता जा रहा है। उनकी वजह से इस संसार में चाहे जो भी अनर्थ हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देश जाए चूल्हे में, विज्ञान जाए भाड़ में। उन्हें तो यह विश्वास है कि एक दिन हमें कामयाबी जरूर मिलेगी, एक दिन धर्म की जय होगी, विज्ञान तो फेल हो जाएगा और अंत समय में महाराज जी का सत्संग और उनका ज्ञान ही काम आएगा। और महाराज जी मुझे मुक्त करके जन्म मरण से छुटकारा दिलाकर मुझे परम धाम पहुंचा देंगे। मेरे भाइयों एवं मेरी माताओं एवं बहनों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आप लोगों से यही अपेक्षा रखी थी कि आप लोग समाज सुधार के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लोगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आप लोगों के लिए बौद्ध धर्म का श्रेष्ठ मार्ग भी बता दिया है, परंतु दलित समाज ना तो उन्हें और ना ही बौद्ध धर्म को समझ पाया है। कुछ लोग आज भी मानवता विरोधी हिंदू धर्म की सड़ी गली मान्यताओं का बोझा उठाकर उनके गुलाम बने हुए हैं, जबकि हिंदू धर्म के पंडित पुजारी व धर्म गुरुओं ने ईश्वर और गीता, भागवत, रामायण, पुराण के रोज नए नए सुनहरे जाल रचते जा रहे हैं। और एक हम हैं जो ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि हमें कोई खबर ही नहीं है। उल्टे हम उनके जाल में फंसकर उनकी कथा भागवत में जाकर, दुर्गा भागवत जागरण में जाकर दरी और टाट पट्टियां बिछाते हैं, शौचालय की सफाई करते हैं और बांस बल्लियां गाड़कर धर्म गुरुओं के लिए मंच तैयार करते हैं और उनसे कान फुकवाकर या नाम दान लेकर अपने आप को धन्य भागी समझते हैं। और ऐसा करने से हम यह मान बैठते हैं कि हमें स्वर्ग या ईश्वर के
लोक में पहुंचने का डायरेक्ट टिकट मिल गया है। अब तो हमें ईश्वर से मिलने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। काश हम बाबा साहब के कहे गए अनुसार बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए होते तो मस्तिष्क की बुद्धि भी जागृत हो जाती और धर्म गुरुओं द्वारा ठगे नहीं जाते। अपना सम्मान खोकर कोई भी जात तरक्की नहीं कर सकता। याद रखो, तुम्हारे गले में पड़ी तुलसी की माला और तुम्हारे राम के नाम का जाप करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अपना वास्तविक भला चाहते हो तो धर्म गुरु हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लो। बाबा साहब ने चाहा था कि ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद के इस मकड़े के जाल से दलित समाज को निकालने का कार्य शिक्षित वर्ग के लोग करेंगे, परंतु शिक्षित कहे जाने वाले लोग अशिक्षितों से भी 10 कदम आगे हैं। ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद में प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जज, विधायक, मंत्री तक अपने घरों के एक अलमारी में देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीरें लगाते हैं और रोज सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले वो वहां पहुंचते हैं और बड़ी श्रद्धा से उनकी आरती उतारते हैं। उन्हें नहलाते धुलाते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं, बच्चों जैसी हरकतें करते हैं और उनसे दुआएं मांगते हैं। अरे क्या तमाशा है! अगर इन लोगों को पढ़ा लिखा और विद्वान कहा जाए तो अनपढ़ और अनाड़ी किसे कहा जाए? अरे इनमें इतनी भी अक्ल नहीं है कि इंसानों के हाथों द्वारा बनाई गई मूर्तियां इनसे क्या ले सकती है और इन्हें क्या दे सकती हैं। वाह रे मेरे पढ़े लिखे लोगों, आप लोग इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद एक ऐसा तीखा परंतु सीधा जहर है जो आपके रग रग में आहिस्ता आहिस्ता समा जा रहा है, जिसका आप लोगों को पता भी नहीं चलता। इसलिए हमें इन धर्म गुरुओं की साजिश को समझकर इस मकड़े के जाल से निकल जाना चाहिए। जय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में का संविधान लिखकर हमारे भारत देश को आज़ाद कराया था। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सब 15 अगस्त और 26 जनवरी में कोई अंतर नहीं समझ पाते। जब 15 अगस्त आता है तब भी हम अपनी देश की सेना के बारे में, हथियारों के बारे में, मिसाइलों के बारे में, लड़ाकू विमानों के बारे में और शहीद होने वाले जवानों के बारे में, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, महारानी लक्ष्मीबाई, यानी सभी शहीद होने वाले जवानों के बारे में दिखाया जाता है और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन वही सेम चीज़ें 26 जनवरी के दिन भी दिखाया जाता है। आखिर क्यों? इसका क्या कारण है कि वही हथियार, वही मिसाइल, वही लड़ाकू विमान, वही शहीद होने वाले जवानों के बारे में ही क्यों दिखाया जाता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हमारा भारत आज़ाद कैसे हुआ था और किसने किया था?
मेरा आप लोगों से एक और सवाल है, हमारे देश से अंग्रेज हार कर गए थे या अपनी मर्जी से गए थे? हमारे देश में जातिवाद का एक ऐसा तीखा जहर है कि हमारा भारत आज़ाद हुए करीब 68 साल हो चुके हैं, फिर भी हमारे देश में जातिवाद के कारण 26 जनवरी को 15 अगस्त बना दिया जाता है, क्योंकि जहाँ पर संविधान का नाम आएगा वहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी नाम आएगा। इसीलिए 26 जनवरी को 15 अगस्त की तरह दिखाकर खत्म कर दिया जाता है, जबकि 26 जनवरी के दिन केवल संविधान के बारे में ही बताना चाहिए। जैसे भारत का संविधान किसने बनाया, भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार किया गया, भारत के संविधान से हमें क्या लाभ है, भारत के संविधान में कितनी धाराएं हैं, भारत का संविधान लिखने वाले माता पिता का क्या नाम था, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया उनके पास कितनी डिग्रियां थीं। बाबा साहेब के जीवन संघर्ष से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का विचार बनाया तो अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हारे देश को छोड़कर चले जाएंगे अगर तुम हमें इस भारत का संविधान लिखकर दे दो। तो भारत का संविधान लिखने के लिए 7 लोगों को इनवाइट किया गया था, उसमें से 6 लोग नहीं आए। एक ने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, एक ने कहा हम पहुंच नहीं पाएंगे, एक ने कहा हमारी तबीयत खराब है, एक ने कहा हम दिल्ली से बाहर हैं, एक की उसमें से मृत्यु हो गई। ऐसे ऐसे करके 6 लोग नहीं आए। केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समय से पहुंचे थे और उन्होंने 24 घंटे के अंदर भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करके अंग्रेजों को पेश किया था। तब अंग्रेजों ने बाबा साहेब के पीठ पर हाथ थपथपाते हुए कहा कि मान गए कोई है जो इस भारत देश को चला सकता है। तब अंग्रेज हमारे भारत देश को छोड़कर चले गए थे। आज हम जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं यह हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वंश में पैदा हुई, जिन्होंने इस भारत का संविधान लिखकर यानी हमारे भारत का संविधान लिखकर इस भारत देश को हमारे भारत देश को आज़ाद कराया। मेरा आप लोगों से कहना है, समाज को बचाना है तो पाखंडवाद को मिटाना होगा। वर्ण और जातियां राष्ट्र विरोधी हैं, इनको नष्ट करके हम एक राष्ट्र बन सकते हैं। सभी समस्याओं की जड़ जात पात है। जात पात के रहते न समाज संगठित हो सकता है और न ही उसमें राष्ट्र भावना जागृत हो सकती है। जैसे ऊंच नीच जमीन से अच्छी फसल की आशा नहीं की जा सकती, उसी प्रकार समाज में ऊंच नीच के भावना के रहते देश की प्रगति नहीं हो सकती। पुनर्जन्म पर विश्वास। पुनर्जन्म का सिद्धांत एक मिथ्या है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था। जब विदेशी आर्यों ने भारत के मूल निवासियों को शूद्र बना दिया और जब उनके सब अधिकार छीन लिए गए तो शूद्रों को पुनर्जन्म का सिद्धांत रचकर
उन्हें शक्तिहीन कर दिया और कहा कि तुम शूद्र वर्ण में पैदा हुए हो, यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म का परिणाम है। इस जन्म में अच्छे कर्म करो, अगले जन्म में ब्राह्मण बन जाओगे। परिणाम यह हुआ कि शूद्र लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करने लगे और सोचा कि जब मैंने पिछले जन्म में कर्म किए हैं वह मुझे इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। अगर मैं अपने शूद्र का कर्म करूंगा तो जरूर मुझे सौरड़ों की तरह अच्छे कुल में जन्म मिलेगा। इसलिए शूद्र लोग अपने भाग्य को कोसते रहे, अपना माथा पीटते रहे और सौरड़ों की सेवा करते रहे, कभी विद्रोह नहीं किया। इस पुनर्जन्म के सिद्धांत ने मनुष्य को भाग्यवादी बना दिया। जब इंसान शूद्र के घर में जन्म लेता है तब हमने पुनर्जन्म के कर्म का परिणाम मान लिया और सोचा अब तो वही होगा जो भाग्य में लिखा है। इसलिए बेकार में हाथ पैर मारना, किसी चीज की इच्छा करना बेकार है। भाग्य के भरोसे रहो और चुपचाप जो कष्ट दुख मिल रहा है उसे भोगते रहो। इस प्रकार पुनर्जन्म के सिद्धांत ने शूद्र को दास बनाकर रखने में और अच्छा कर्म न करने की प्रेरणा देती। आज भी भारत में बहुत से लोग श्राप को सच मानते हैं। क्या श्राप देकर किसी को नष्ट किया जा सकता है? नहीं, यह केवल धर्म के ठेकेदारों की गुंडागर्दी है। यह सत्य नहीं हो सकता। यह तो सच्चे ईमानदार लोगों का गला घोटने के बराबर है। हिंदू धर्म के लोगों ने पहले ही सोच कर रखा है कि यदि कोई धर्म ग्रंथ का तर्क वितर्क करता है तो उसको अपने धर्म ग्रंथ के अज्ञानता पाखंडपूर्ण की दादागिरी से उसको डांटो, फटकारो और ज़रूरत पड़े तो मारो, लेकिन अपने ओढ़े हुए सर्वज्ञाता के मुखौटे को झुकने मत दो। यह तो वो बात हो गई जैसे कोई छात्र किसी अध्यापक से गणित का सवाल समझाने के लिए कहे और वह अध्यापक छात्र की इसलिए पिटाई करना शुरू कर दे कि उसने अति कठिन प्रश्न पूछ लिया है। यह अध्यापक की महानता का नहीं बल्कि उसकी अज्ञानता का सूचक होता है। अब यदि वह अध्यापक सवाल को हल करता है तो हल होगा नहीं और साफ साफ इनकार कर दे कि यह सवाल मुझको आता नहीं तो उसकी बदनामी होगी। इससे अच्छा है कि कोई ना कोई बहाना बनाकर छात्र को पीटना शुरू कर दें
जिससे सारी क्लास आतंकित होकर चुप हो जाएगी और फिर सवाल हल करने की नौबत नहीं आएगी। ऐसे हैं आजकल के महाराज लोग। अगर उनसे कोई सवाल पूछ लेता है तो बौखला जाते हैं और तर्क न करने की धमकी देते हैं। मोक्ष प्राप्ति की साजिश। आत्मा की रचना हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किया है। भारत में आर्य अनार्य 2 प्रकार के वंश थे। आर्यों ने अनार्यों को गुलाम बनाने की नीयत से वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया था। आर्यों ने अनार्यों को शूद्र वर्ग में धकेलकर सेवा का काम सौंप दिया गया। गीता कहती है कि आत्मा अजर और अमर है। वह पुनर्जन्म के कर्म के अनुसार जन्म लेती है। बुरे कर्म से बुरा जन्म, अच्छे कर्म से अच्छा जन्म लेती है। अब अच्छे कर्म कौन से हैं? गीता कहती है कि वर्ण के अनुसार चारों वर्णों को जो भी कर्म बताए गए हैं, अपने वर्ण के अनुसार उनकी वही कर्म अच्छे हैं। जैसे ब्राह्मण के कर्म पढ़ना, पढ़ाना, हवन यज्ञ करना, दान लेना। क्षत्रिय के कर्म धनुर्विद्या सीखकर अपने देश की रक्षा करना। वैश्य के कर्म खेती बाड़ी करना, व्यापार करना। शूद्र के कर्म केवल निस्वार्थ होकर तीनों वर्णों की सेवा करना ही शूद्र के अच्छे कर्म बताए गए हैं। 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह से अगर बचना है और मोक्ष प्राप्त करके परमात्मा में विलीन होना है तो शूद्र को यही नेक कार्य करते रहना चाहिए। चातुर्यम मया सृष्टि गुण कर्म विभाग सह। इसका मतलब कि शूद्र वर्ग वही गुलामी का काम चुपचाप स्वर्ग व मोक्ष पाने या परमात्मा में विलीन होने की लालच में तीनों वर्णों की सेवा करता रहे। जो उसे सौंपा गया है। ऐसा करने से या तो उसे अच्छे कुल में जन्म मिलेगा या उसे मोक्ष प्राप्त करके वह परमात्मा में विलीन हो जाएगा। लेकिन यह सूत्र को मूर्ख बनाकर ठगने की चाल है।